बच्चों, मैं अर्चना श्रीवास्तव आज आपके नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर आपके बीच में हूँ। बच्चों, अभी तक हमने चैप्टर 1 पढ़ा, चैप्टर 2 पढ़ा। चैप्टर 2 थोड़ा लंबा हो गया था, पर मुझे उम्मीद है कि आपको वो काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने ना सारी चीज़ों को कवर किया है। और आज मैं आपके सामने हूँ चैप्टर नंबर 3 के साथ। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है घर की सफाई। बच्चों, आप जानते हो कि हम जहाँ रहते हैं, है ना, जानवरों को भी देखा है ना, वो जहाँ पे बैठते हैं वो अपनी पूंछ से साफ करते हैं। आपने देखा है? सूअर को कहते हैं ना कि वो गंदा प्राणी है, लेकिन वो भी अपनी जगह को साफ करके लेटता है। इसी तरह बहुत सारे जानवर, गाय भी देखो पूंछ से साफ करके तब बैठती है। तो जो सफाई होती है वो सभी को प्रिय होती है, क्योंकि जो व्यक्ति होता है, जो मनुष्य होता है, वो सौंदर्य का प्रेमी होता है। उसे अच्छी चीजें, आकर्षक चीजें और सुंदर चीजें अच्छी लगती हैं। उसे रंगीन कलरफुल चीजें अच्छी लगती हैं, तो उसे साफ स्वच्छता भी पसंद होती है। और बच्चों, सफाई जो है वो हमारे लिए बहुत मायने में फायदेमंद है। तो आइए जानते हैं कि सफाई का महत्व या उपयोगिता क्या है। बच्चों, सबसे पहली चीज सफाई की उपयोगिता क्या है? आपका घर सुव्यवस्थित रहता है, आपका घर एकदम बिखरा हुआ नहीं रहता। तो आप जब प्रतिदिन सफाई करते हो तो आपको सारा सामान अपनी जगह पर यथावत मिलता है। हर जगह कौन सा सामान किस जगह पे होना चाहिए ये आपको पता होता है, और वो दिखता है कि वो पूरी तरीके से व्यवस्थित है। दूसरा नंबर की क्या है? घर का वातावरण शुद्ध रहता है। घर का वातावरण, कोई चीज सड़ती नहीं है, कोई चीज गंदी नहीं होती है, और उसमें से बहुत तरह की सड़ती है चीजें, तो उसमें से गैसेस निकलती हैं, वो सब चीजें नहीं होती हैं। आपके घर का वातावरण पर्याप्त मात्रा में शुद्ध रहता है। साफ रहने से वातावरण पूरी तरीके से शुद्ध रहता है। अगला है, घर में हानिकारक कीटाणु नहीं पनपते। बच्चों देखिए, जब हम प्रतिदिन, है ना, घर की साफ सफाई करते हैं तो जो पानी में रहने वाले, जो नमी के कारण कीड़े उत्पन्न होते हैं वो नहीं उत्पन्न हो पाते। इसके अलावा मक्खी, मच्छर, कीट, है ना, ये सब कुछ, और जो ऐसे कीटाणु जो हमें अपनी नग्न आंखों से नहीं दिखते, वो भी सफाई के कारण पनप नहीं पाते हैं। और आपको जब वो कीटाणु नहीं पनपेंगे तो आप रोग मुक्त भी रहेंगे। अगला है, घर की सुंदरता में वृद्धि होती है। जब आप खूब अच्छे से साफ सफाई कर देते हो तो आपको अपना घर भी बहुत सुंदर दिखने लगता है। आपको खुद महसूस होने लगता है, अरे आज तो हमारा घर बहुत सुंदर दिख रहा है। तो वो किसकी वजह से होता है? सफाई की वजह से। सफाई इससे नहीं होती कि आप महंगे महंगे सामान लाके घर में रख दिए और आपका घर सुंदर लगने लगेगा। नहीं, कभी नहीं। जब तक आप सफाई नहीं करेंगे, आपके घर की सुंदरता में वृद्धि नहीं होगी, चाहे आप कितने भी महंगे सजावटी सामान अपने घर में लाके रख दें। अगला है, गृह व्यवस्था तथा कार्य व्यवस्था में सुविधा रहती है। बच्चों, कक्षा 9 में हमने आपको पढ़ाया है गृह व्यवस्था क्या है और कार्य व्यवस्था क्या है। तो गृह व्यवस्था के लिए भी और कार्य व्यवस्था के लिए भी जब हम साफ सफाई से रहते हैं तो ये दोनों ही, गृह व्यवस्था में भी हमारी गृह व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलती है, और हमारी कार्य, जैसे मान लीजिए आपने किसी सामान को प्रॉपर प्लेस पे रखा है, एक जो उसकी निश्चित जगह है वहां पे रखा है, तो आपका अनावश्यक समय उसको ढूंढने में व्यर्थ नहीं जाएगा। तो ये क्या हुआ कि गृह व्यवस्था और कार्य व्यवस्था में सुविधा रहती है। अगला है, जीवन स्तर ऊंचा बनाने में सहायक। बच्चों, आप कहोगे ना कि कैसे पॉसिबल है? देखो, हमारे मनोवैज्ञानिक स्तर का प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। जब हमारा मन प्रसन्न रहेगा और अंदर से काफी
फ्रेश फील करेगा, तब हमारी जो कार्य करने की क्षमता है वह बढ़ जाएगी। जब कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है तो जो कुछ भी हम अपना देते हैं वो बेहतर देते हैं। हमारी जो कार्य करने की क्षमता होती है वो बेहतर हो जाती है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन स्तर को बढ़ाने में सहायक होता है। तो सफाई क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन स्तर को बढ़ाने में सहायक है। अतिथियों के लिए आकर्षण होता है। जब आप अपने घर को बहुत तरीके से सजा के रखते हैं, बहुत साफ सुथरा रखते हैं, तो जो आपके घर अतिथि आते हैं, जो आपके घर मेहमान आते हैं, वो आपकी चीज़ों को देख के बहुत इम्प्रेस होते हैं, उन्हें बड़ा अच्छा फील होता है और वो उनके लिए बड़ा ही आकर्षण का होता है कि अरे आपने यहाँ पे प्लांट्स रखे, अरे आप यहाँ भी इस कमरे में भी इस तरह से साफ करके इसको इतना क्लीन करके रखते हैं, तो उनके लिए ये आकर्षण का विषय हो जाता है। अगला है कबाड़ एकत्रित नहीं होता। बच्चों, जब आप घर में नियमित सफाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में कबाड़ इकट्ठा नहीं होता, क्योंकि वो आप क्रम से कभी महीने में, कभी हफ्ते में आप उसे जो चीज़ें बेकार पड़ गई हैं उसको आप निकालते जाते हैं, तो वो कबाड़ एकत्रित नहीं हो पाता। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप करते हैं। बच्चों देखिए, अभी क्या है, सफाई के प्रकार क्या है ना? आपने संभवतः शायद 9 में भी शायद पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ भी है, चैप्टर में है, तो हम उसे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। सफाई 5 तरह की होती है। पहली सफाई क्या है? दैनिक सफाई। दैनिक सफाई के अंतर्गत वो चीजें आती हैं जिन्हें हम प्रतिदिन साफ करते हैं, जैसे रसोई में बर्तन धुलना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, घर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, यानी वो कार्य जो हम प्रतिदिन करते हैं वो दैनिक सफाई की श्रेणी में आता है, जिन्हें प्रतिदिन करना पड़ता है। नंबर 2 क्या है? साप्ताहिक सफाई। बच्चों, वो कार्य जो हम प्रतिदिन नहीं कर सकते। बहुत सारे घर में ऐसे काम होते हैं जिन्हें आप प्रतिदिन नहीं कर सकते। जैसे देखिए, आपके घरों के खिड़कियां, दरवाजे, ये तो आप प्रतिदिन नहीं साफ कर सकते, तो उन्हें सप्ताह में एक बार साफ करना होता है। जो तकिए हैं, बेडशीट्स हैं, वो आप क्या प्रतिदिन धोते हैं? नहीं, उन्हें भी आप सप्ताह में धोते हैं और उन्हें सुखाते हैं। तो इस तरह की जो सफाई जो प्रतिदिन न करके एक सप्ताह में एक बार करी जाती है, वो साप्ताहिक सफाई कहलाती है। अगला है मासिक सफाई। मासिक सफाई, अब आप दैनिक सफाई और साप्ताहिक सफाई के बाद भी कुछ ना कुछ आपके घर में ऐसा रह जाता है जिसको आपको मंथली यानी माह में एक बार साफ करना होता है। आप देखो, जैसे आपको अचार पापड़ को धूप दिखाना, कुछ स्टोर रूम के कंटेनर साफ करना, और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे अनाज इत्यादि को भी कुछ लोग धोते हैं। तो वो सब सफाई जो आती है वो मासिक सफाई के अंतर्गत आती है। अब आता है वार्षिक सफाई। देखो बच्चों, हमारा तो पूरा सिस्टम ही हमारे भारत का सिस्टम ही बहुत अलग है। हमारे यहाँ प्रत्येक वर्ष में जो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं उनके यहाँ दीपावली मनाई जाती है। और आपने देखा होगा, चाहे कच्चे घर हो चाहे पक्के घर हो, सभी घरों में, कच्चे घरों में मिट्टी से पुताई होती है, पक्के घरों में पेंट से पुताई होती है, और अगर पुताई नहीं भी होती है तो भी हम बहुत सारा पूरे जो साल भर का कबाड़ एकत्रित हो जाता है, या फिर जो गंदगी रहती है वो हम दीपावली के टाइम पे पूरा साफ करते हैं। कुछ लोग तो हिंदुइज्म को फॉलो नहीं करते, तो वो लोग भी इस सफाई को करते ही करते हैं, क्योंकि एक साल में ये सफाई ज़रूरी होती है। अदरवाइज बहुत सारा जिन कोनों में आप नहीं जा सकते उन कोनों में कीटाणु पनपने के चांस होते हैं। तो इसलिए वार्षिक सफाई के अंतर्गत है, जैसे घर की पुताई वगैरह कराना,
ये सब करना वार्षिक सफाई में आता है। तो वार्षिक सफाई वह सफाई है जो वर्ष में एक बार की जाती है। अब बच्चों ये 4 बार तो 4 सफाई तो हो गई कि हमने प्रतिदिन सफाई करी, हमने साप्ताहिक सफाई करी, हमने मंथली भी साफ किया और हमने वार्षिक भी सफाई किया। लेकिन कभी कभी अचानक हमें कुछ और साफ करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अचानक आपके भाई की शादी तय हो जाती है ना, और आपके यहाँ कुछ फंक्शन होने वाला होता है, तो उस दौरान भी आप विशेष सफाई करते हो। वो विशेष सफाई भी किस श्रेणी में आएगी? आकस्मिक सफाई के अंतर्गत आएगी। यानी आपको तो पता नहीं था कि भाई की अचानक शादी पड़ जाएगी, या कोई अचानक मेहमान आ जाएगा, या कोई अचानक और बात होगी जिसकी वजह से आपको अपने घर को नीट एंड क्लीन करना होगा। तो इस तरह आकस्मिक होने वाली सफाई को आकस्मिक सफाई कहते हैं। बच्चों अब अगला आपका है सफाई में उपयुक्त होने वाली सामग्री। बच्चों स्क्रीन पे कुछ सामग्री मैं दे रही हूँ जिसे आप ध्यान से देखें। देखो बच्चों, घर की सफाई के लिए विभिन्न प्रकार की जो सामग्री है वो उनमें कुछ ब्रशेज आते हैं। ब्रश देखो, जैसे कि बाथरूम क्लीनर होता है, वो जो बाथरूम को साफ़ करने वाला ब्रश होता है वो होता है। इसके अलावा बॉटल साफ़ करने के ब्रश होते हैं, और इसके अलावा क्या बोलते हैं, बर्तन धोने के लिए तार वाले ब्रश होते हैं। ये सब तरह के ब्रशेस सफाई के काम आते हैं। इसके अलावा झाड़ू है ना, झाड़ू कई तरह की होती है, फूल झाड़ू, सिंक झाड़ू और खजूर की झाड़ू। तो ये सब झाड़ू सफाई के काम आते हैं। इसके लिए सफाई के लिए कुछ बर्तन प्रयुक्त होते हैं, जैसे डस्टबिन्स हैं, कुछ डब्बे जो किसी चीज़ को रखने के लिए, किसी तरह की पॉलिश को रखने के लिए, किसी चीज़ के क्लीनर को रखने के लिए स्प्रेज आते हैं, वो सब हैं। कूड़ा उठाने के लिए विशेष प्रकार के तसले होते हैं। कूड़ा डालने के लिए ढक्कनदार डस्टबिन्स होती हैं, मग या जग होते हैं, और विभिन्न प्रकार की डिब्बे और बोतलें भी होते हैं। इसके अलावा साधारण सफाई के लिए सोडा, रेत, बीम, सर्फ इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता है। दाग धब्बे छुड़ाने के लिए तारपीन का तेल, सिरका, स्प्रेट, बेंजीन, क्लोरीन, नींबू, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा डीडीटी, फ्लेट, फिनाइल, चूना, हेट, बेगान स्प्रे आदि स्प्रे भी प्रयोग किए जाते हैं। अब अगला है बच्चों कि घर की सफाई के लिए आजकल आधुनिक यंत्र कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं। आप देख रहे हो ना कि बहुत सारे काम हम अपने हाथों से अब नहीं करते, वो कौन करता है? मशीनें करती हैं। तो सफाई के उपकरणों में पहला उपकरण जो है वो है वैक्यूम क्लीनर, है ना। वैक्यूम क्लीनर क्या करता है? ये फर्श से धूल मिट्टी को निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो वैक्यूम क्लीनर होता है वो बिजली से संचालित होता है, और इसका उपयोग फर्श पर रखकर और जो फर्श की धूल मिट्टी है उसको एकत्र करके ये क्या करता है, या तो ये सकिंग कर लेता है, या तो धूल को सोख लेता है, या तो धूल को उड़ाने, दोनों तरह की इसमें सेटिंग्स होती हैं। और वो मशीन के अंदर बने एक पैकेट बना होता है जिसमें डस्ट इकट्ठा होती है, उसी में वो डस्ट कलेक्ट होती है। बाद में उस पैकेट को निकाल के डस्ट को बाहर डस्टबिन में डाला जा सकता है। इसके अलावा इस वैक्यूम क्लीनर में बहुत सारे अटैचमेंट होते हैं जिनसे बिछी हुई दरी को साफ़ कर सकते हैं, कालीन को साफ़ कर सकते हैं, सोफ़ा और उसके कवर को साफ़ कर सकते हैं, अलमारियों के कोने को साफ़ कर सकते हैं, और छत इत्यादि भी भली भांति साफ़ हो जाता है। अगला जो मशीन है वो क्या है? कारपेट स्वीपर। यह वैक्यूम क्लीनर की भांति ही सफाई के लिए प्रयुक्त होने वाला यंत्र है। यह भी यंत्र बिजली से ही चलता है। इसका प्रयोग भी दरी और कालीन की सफाई के लिए
किया जाता है। इसके साथ भी कूड़ादान लगा होता है जिसमें धूल एकत्रित होती है। अगला क्या है बच्चों, बर्तन साफ करने की मशीन। बड़े बड़े होटलों में या फिर बड़े परिवारों में जहाँ बहुत ज़्यादा बर्तन निकलता है, वहाँ आज विद्युत से संचालित होने वाली बर्तन की मशीन का आविष्कार हो गया है। यह मशीन ढोल के समान होती है। यह मशीन महंगी होने के कारण अभी सामान्य जनमानस तक नहीं पहुँच पाई है। इस मशीन का इस्तेमाल अभी भी केवल होटलों और धनी व्यक्तियों के घर किया जाता है। इस मशीन में जूठे बर्तनों में विम डालकर या सोडा डालकर मशीन का स्विच ऑन कर दिया जाता है। मशीन की गति और मशीन में भरे गर्म पानी के फलस्वरूप बर्तन शीघ्र साफ हो जाता है। इसके बाद बर्तनों को मशीन से निकालकर साफ कपड़े से पोंछकर रख दिया जाता है। अगला सफाई का जो मशीन है वो वॉशिंग मशीन। बच्चों, हमारे आपके सबके घर में ये मशीन है ना। किसी के घर में सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, किसी के घर में फुली ऑटोमेटिक मशीन है। ये मशीन भी विद्युत से संचालित होती है और इसका इस्तेमाल कपड़े धोने के लिए किया जाता है। अभी देखो, हम घर में विभिन्न प्रकार के बर्तन इस्तेमाल करते हैं। उन बर्तनों की स्वच्छता कैसे करी जाए। विभिन्न धातुओं के बर्तन हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, तो वो विभिन्न धातु के बर्तन किस प्रकार साफ़ किए जाएं, इसके बारे में मैं अब तुम्हें विस्तृत रूप से बता रही हूँ। सबसे पहला बर्तन है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम को बेटा रगड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। एल्युमिनियम विम पाउडर, साबुन आदि से धोने से साफ हो जाता है। यदि एल्युमिनियम के बर्तन अधिक गंदे हों तो इन्हें साबुन या सोडे के घोल में उबालना चाहिए। इसके बाद ये बर्तन साफ हो जाते हैं। पीतल के बर्तन बच्चों, पीतल का सामान राख से रगड़कर साफ हो जाता है। पीतल में चमक लाने के लिए खट्टे पदार्थों जैसे नींबू, कच्चे आम आदि का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, पीतल की एक ब्रासो आता है, उससे बाज़ार में वो एक प्रकार का केमिकल होता है जो बाज़ार में आता है, उससे पीतल के बर्तनों की पॉलिश की जाती है। अगला बर्तन है तांबा। गर्म पानी में चूना डालकर इन बर्तनों को उबालने से ये बर्तन साफ हो जाते हैं। वैसे बच्चों, आजकल मार्केट में पीताम्बरी आता है ना। वो पीताम्बरी तांबे और पीतल दोनों के बर्तनों को साफ करने के लिए उपयुक्त हैं। कलईदार बर्तन। कलईदार बर्तन यानी वे बर्तन जिन पे कलई चढ़ी होती है, उन बर्तनों को कभी भी घिस कर या किसी खुरदुरी चीज़ से रगड़कर साफ नहीं करना चाहिए। उन्हें साफ साबुन पानी के घोल में धुलना चाहिए। चांदी के बर्तन। बच्चों, आपने घर में चांदी के पायल वगैरह साफ़ किया होगा, जिसे आप चाय पत्ती और सर्फ डाल के साफ़ करते हो। इसके अलावा है ना, चांदी के बर्तन को साफ़ करने के लिए अगर 1 चम्मच सोडा और 1 चम्मच नमक डालकर उबाल लिया जाए तो चांदी के बर्तन साफ़ हो जाते हैं। इसके अलावा पीताम्बरी का एक मार्केट में आता है जो वो चांदी के बर्तनों के लिए ही होता है, तो उसका प्रयोग करने से न केवल समय की बचत होती है अपितु आपके बर्तन भी बहुत साफ हो जाते हैं। शीशे के बर्तनों की सफाई। बच्चों, शीशे के बर्तन देखने में बहुत सुंदर होते हैं और उन्हें साफ़ करने का भी बहुत आसान तरीका होता है। उन्हें साफ़ करने उनको साफ़ करने में सबसे ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत होती है कि वो टूट ना जाए। तो उसके लिए बेसिन में कपड़ा बिछा के उन बर्तनों को साबुन पानी से धुलना चाहिए, साबुन पानी से, और मुलायम स्क्रबर से। बहुत कठोर स्क्रबर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ वो ख़राब होने लगते हैं। तो मुलायम कपड़े से उसको साफ़ करना चाहिए और धोकर उसके बाद उसे सूखने के लिए रख देना चाहिए। इसके अलावा बच्चों, अब पॉपुलर रूप से बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे घरों में चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं। चीनी मिट्टी के बर्तनों पे एक प्रकार का चिकना और चमकीला पालिश होता है।
जिसमें अगर राख या मिट्टी से आप उन्हें धोते हैं तो उन पे खरोच आ जाती है। तो वैसे भी बच्चों, मैं ये नहीं मानती कि मिट्टी से बर्तन को धोना कभी भी फ़ायदेमंद सौदा नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे उसमें माइक्रोब्स होते हैं जो बर्तन को पूरी तरह क्लीन नहीं होने देते। इसलिए चीनी मिट्टी के बर्तनों को भी साबुन पानी से धुलना चाहिए। अगर चीनी मिट्टी के बर्तनों पे पीलापन आ गया है बच्चों, तो उसको उबले हुए सिरके का पानी लेकर उसमें कुछ देर तक रख दीजिए और उसके बाद उसको साबुन से रगड़ के साफ कर दीजिए। वो एकदम पहले की तरह चमकने लगेंगे। पत्थर के सामान की सफाई। बच्चों, हमारे घर में बहुत सारी मूर्तियाँ, बहुत सारी चीज़ें, जैसे जिसमें कुटाई करते हैं ना, इलायची वगैरह हम कूटते हैं, वो तो पत्थर की बनी होती है। तो उनको साफ करने के लिए भी, है ना, क्या होता है, समय समय पे साबुन पानी से धुलना चाहिए। अगर आपको थोड़ा लगता है कि वो गंदे हो गए तो उन्हें सोडे से भी साफ किया जा सकता है। इसके अलावा लोहे के बर्तन। बच्चों, लोहे की कढ़ाई बहुत ज़्यादा गंदी हो जाए तो उसे आपके घर में मौजूद खट्टे पदार्थ जैसे नींबू है ना, खटाई पाउडर है, या हरे वाले आम का छिलका है, उससे अगर आप लोहे के बर्तन साफ़ करते हो, तवा और कढ़ाई साफ़ करते हो, तो वो एकदम साफ़ हो जाते हैं। ठीक है, वो एकदम चमकने लगते हैं। और उसके बाद उसमें हल्का सा कड़वा तेल लगा के आप रख दो तो उसमें ऑक्सीडेशन भी नहीं होता, वो जो जंग जैसा दिखता है ना, वो भी नहीं होता और बर्तन पूरी तरीके से साफ़ हो जाते हैं। तो बच्चों, ये हैं कुछ धातु के बने बर्तनों की सफाई विधि। तो बच्चों, आज ये पूरा हमने जितना भी इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपके एग्जाम्स में ज़्यादा आती हैं, वो सब हमने इस चैप्टर का कवर कर लिया। बच्चों, मैं ये चाहती हूँ कि पढ़ाई का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। मैं अपना प्रयास कर रही हूँ और आप भी अपना सबसे बेहतर प्रयास कीजिए। और मेरी इस वीडियो में जो भी कमी दिखती है उसे आप मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगता है बच्चों, तो प्लीज़ उसके लिए मुझे अप्रिशिएट भी करें। उससे क्या है कि मुझे फीडबैक मिलता है। आपको इसमें कहीं से कोई परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। और इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए।